कि वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते माननीय मंत्री जी ने एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खुलवाया है। वहाँ जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उनके 10 वर्षों की नाकामयाबी, लोगों की अवहेलना, युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाना, काम के नाम पर लोगों को बस गुमराह करना, और इस बार जनता उनको जवाब देगी। ये भी दूसरी प्राथमिकता हमारी किसानों के प्रति है। लगातार कई वर्षों से खड़ी फसल किसानों की गर्मी के दिनों में अचानक आग लगने से जल जाती है। क्या हुआ तेरा वादा? कौन बनेगा पीएम? अब की बार किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा रण क्षेत्र में आगे? 2024 का महाकवरेज देखिए जय देश न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। जी आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री व लोकसभा 2024 चंदौली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चुनाव की तैयारियों के बारे में जानेंगे। उन्होंने नामांकन भी किया 10 तारीख को, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं उन्हें। सर, जय देश न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या जानना चाहेंगे, चुनाव प्रत्याशी हैं आप लोग चंदौली से, क्या कुछ तैयारियां? तैयारी तो हमारा सालों से चल रहा है। जी। कार्यकर्ता हमारे हर बूथ पे तैयार हैं। हमने जोन संगठन के माध्यम से जोन, सेक्टर और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। हर बूथ पे हमारे 20 यूथ तैयार है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। यह जानना चाहेंगे आपसे ये भी, क्योंकि जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से वहाँ पे सांसद रहे महेंद्रनाथ पांडे जी। इस बार क्या लगता है, कोई तनाव है कि वो 2 बार से जीतते आ रहे थे, क्या तनाव मुक्त होकर चुनाव लड़ रहे हैं? कौन तनाव मुक्त लड़ रहा है? मतलब कि 2 बार से अगर वो जीत रहे हैं, तो क्या लगता है तीसरी बार भी इस बार आपके कॉम्पिटिटर हैं वो, आपके सामने वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह से? वहाँ जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उनके 10 वर्षों की नाकामयाबी, लोगों की अवहेलना, युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाना, काम के नाम पर लोगों को बस गुमराह करना, ये सारे मुद्दे जनता खुद जो है उनसे पूछ रही है कि आपने 10 वर्षों तक 50 करोड़ का जो आपका सांसद निधि है, आप पहले उसका हिसाब दीजिए कि आपने कहाँ खर्च किया है। और जनता ही चुनाव लड़ रही है और इस बार जनता उनको जवाब देगी। जी। ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपको जीत हासिल होती है वहाँ चंदौली से, तो क्या कुछ मतलब वहाँ के जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के चरणों को नमन करता हूँ। जी। उन्होंने चंदौली क्षेत्र में किसानों के लिए काम किया है, वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे एक ट्रामा सेंटर की है कि जो सुदूर 70 से 80 किलोमीटर दूर है और अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो तत्काल इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक 100 बेड का ट्रामा सेंटर और वहाँ 10 एम्बुलेंस सेवा जो है वो उपलब्ध हमेशा रहेगी, ताकि गंभीर प्रकृति के मरीजों को अगर वहाँ से प्राथमिक चिकित्सा के बाद बीएचयू या फिर पीजीआई आदि उच्च सेंटरों पर पहुंचाया जा सके। दूसरी प्राथमिकता हमारी किसानों के प्रति है। लगातार कई वर्षों से खड़ी फसल किसानों की गर्मी के दिनों में अचानक आग लगने से जल जाती है। जब खड़ी फसल इतनी मेहनत से किसान अपना जो अनाज पैदा करता है और उसी के आँख के सामने जब उसकी फसल जलती है तो उसके दिल पर क्या गुजरता होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे परिवार का कोई सदस्य जल रहा हो, उस तरीके की पीड़ा का अनुभव किसान करता है। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हर थाना क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड सेवा उपलब्ध रहे, ताकि गरीब की मड़ई भी बचे और किसान का फसल भी बचे। ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते माननीय मंत्री जी ने एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खुलवाया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय वहाँ खोले जाएं ताकि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे कम फीस पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर दें। क्योंकि हमारे एजेंडे में है कि अगर किसान गरीब तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। बाकी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को रोक रखा है उनकी तरक्की को। वो नहीं चाहते कि किसान और गरीब के बच्चे पढ़ें जिससे उनसे सवाल करें। सवाल पूछना जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, इसलिए वो बच्चों को शिक्षा नहीं देते। क्योंकि अधिकतर ये भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो आपके जीतने के बाद क्या पहल रहेगी? देखिए, शासन और सत्ता की बात है। जी। शासन हमेशा एक बेलगाम घोड़े के तरीके से होता है। वो अपने सवार को पहचानता है। यदि शासन पर सवार करने वाला अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा, आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं, राजनीतिक प्योर व्यक्ति होगा, तो शासन के लोग अपने आप कंट्रोल में सही दिशा में काम करेंगे तो जनता को लाभ पहुंचेगा। जी। नामांकन के दौरान भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं, आपने आरोप भी लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे, क्या कुछ कहना है उस पर आप? ये एक नमूना है कि आचार संहिता लगी है। नियम ये कहता है कि कोई एक प्रत्याशी जब अंदर नामांकन कर रहा हो तो दूसरे प्रत्याशी को वेट करना चाहिए। लेकिन सांसद जी हमारे सत्ता के मद में चूर थे। वो डीएम को हड़काते हुए, वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को जो है हड़काते हुए, उसी नामांकन के बीच में आके अपना नामांकन पत्र डीएम को थमा रहे थे। उस पर मैंने आपत्ति की थी और जिसकी सूचना हमने चुनाव आयोग को भी कर दिया है। जैसे आप चंदौली में जाते होंगे, लोगों से रूबरू भी होते होंगे, तो क्या जनता आपसे क्या कहती है? जनता को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, विकास चाहिए। जी। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके कठिनाई के दिनों में उनके साथ खड़ा हो, 2 कदम उनके साथ उनकी पीड़ा में शामिल हो, 2 कदम उनका साथ चले और जब उनको ज़रूरत पड़े तो उनको सहयोग करे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहती जनता। बहुजन समाज पार्टी से भी सत्येंद्र जैन वहाँ से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उन पे? क्या कितने बड़े आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं? देखिए, इस समय एक ही लड़ाई है पूरे देश में कि संविधान को बचाना है और इसी पे पूरी लड़ाई है, क्योंकि ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को हटाना चाहते हैं और लोग समझ रहे हैं कि संविधान रहेगा तो लोगों को उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये तानाशाही रवैया लाना चाहते हैं, तानाशाही शासन करना चाहते हैं और सिंगुल इसका प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने नई लोकसभा में सिंगुल स्थापित करके यह संकेत दिया है कि अब राजशाही चलेगी, अब लोकशाही खत्म हो जाएगी। तो लोग लोकशाही के पक्ष में अपने जो है संवैधानिक अधिकार को बचाए रखने के लिए, संविधान को बचाए के तहत जो मिलता है उन्हें अधिकार प्राप्त है, उसको बचाए के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पीडीए पे आ रहे हैं और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेंगे। जी, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ये परिषद की तरफ से एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, उनकी जनसंख्या जो है वो कम हो रही है और अल्पसंख्यक की वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके अलावा उनके पास तो कोई जो है मुद्दा ही नहीं है। अगर उसको प्रतिशत में कर दिया जाए कि हिंदुओं की संख्या कितनी है, उसका प्रतिशत कितना बढ़ रहा है और मुसलमानों की संख्या कितनी है, तो दोनों में बहुत विशेष अंतर नहीं है। दूसरा चीज, जब गरीब समाज अनपढ़ होता है तो वो जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान नहीं देता है, वो चाहे हिंदू समाज हो, वो चाहे मुसलमान समाज हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको एजुकेट करे। ये सरकार की जिम्मेदारी शिकायत करना नहीं है, उन्हें एजुकेट करना है। तो जब समाज एजुकेट हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपने हानि लाभ को देखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण करेगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का बयान भी सामने आया था, कई चीज़ों पे उन्होंने बताया कि अगर गठबंधन सरकार भी आती है, तो मंगलसूत्र तक छीनने की बात कही गई है। अगर 2 घर हैं तो 1 घर छीन लिए जाएँगे, 1 कार है तो 2 कार है तो 1 कार छीन लिए जाएँगे। उस बयान पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं।
महंगाई पे मुद्दे पर आई सरकार, अच्छे दिनों की बात करके आई सरकार, 15 लाख खाते में सबके देने की बात आई, काला धन को वापस लाने की बात आई। इन सब चीज़ों से ध्यान जनता का हट जाए, इसलिए ये सब मुद्दे उठा करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री हो तो आपको मालूम है कि अडानी अडवाणी टेम्पू भर के पैसा दे रहे हैं, तो आप फेल हो। इसका मतलब आपको गिरफ्तार करना चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए, अरेस्ट करवाना चाहिए। आप तो देश के चौकीदार बनते हैं, तो आपके सामने कैसे काला धन जो है किसी और दल के पास चला जा रहा है, अडानी अंबानी का। आप इसको निगरानी करनी चाहिए, तो निगरानी में फेल है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से आप कल भी 13 मई है और कल जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो शामिल होने वाले हैं और क्या लगता है आपको कि कल की रैली की वजह से चंदौली में भी फर्क पड़ेगा बीजेपी की कल रैली की वजह से प्रधानमंत्री? देखिए, इसका दूसरा पहलू भी तो है। रैली करेंगे तो टोटो ऑटो रिक्शा वाले जो गरीब रोज कमाते खाते हैं, उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। जो आम जनता जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए शहर आती है, उनको रोक दिया जाएगा। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो उनको इस सब से तो कोई मतलब है, तो और आक्रोशित होंगे वो लोग। तो फायदे की जगह हमारी समझ से वो रैली नुकसानदेह साबित होगी भाजपा के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चंदौली की जनता? चंदौली की जनता से कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ लग रहा है कि 10 साल में सांसद आपके लिए काम किए हैं, तो आप अपने निर्णय के अनुसार निर्णय लीजिए। अगर लगता है कि वो आपके पास नहीं आए हैं, आपके अनुरूप नहीं है, तो उस तरीके से निर्णय लें। ये तो जनतंत्र है, आपको ये अधिकार मिला है और यही अवसर है कि आप निर्णय के अनुसार मतदान करें। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी से, साफ तौर पे उनका यही कहना था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा और बताते हुए बोला कि जिस तरह से काम उन्होंने किया है उसे देखते हुए ही जनता उन्हें इस बार वोट करे। जिस तरह काम हुआ है पहले और अब को लेकर। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज। क्या हुआ तेरा वादा, कौन बनेगा पीएम, अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा रण क्षेत्र में आगे, 2024 का महाकवरेज देखिए जय देश न्यूज के साथ।